हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम हिंदी में सरल वाक्य डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्री नोट्स के लिए अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए, यूपी टेट 2023 के लिए हम अभी से बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपका यूपी टेट काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाए। और अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका यूपी टेट आएगा तब तक आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो चलिए, अभी से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सरल वाक्य की। सरल वाक्य होता क्या है? ठीक, सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वह होता है जिस वाक्य में एक विधेय एक उद्देश्य हो, वह क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक तो उद्देश्य हो, एक ही हो विधेय, तो वह क्या कहलाता है? वह सरल वाक्य कहलाता है। ठीक, या एक क्रिया हो, क्या कहलाता है? सरल वाक्य। जैसे बात करते हैं, बच्चा दूध पीता है। बच्चा दूध पीता है। ठीक, इसमें क्या है? एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। ठीक, इनमें क्या है? एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। ठीक, यानी बच्चा हो गया कर्ता और क्रिया हो गई पीना। क्या पीना? दूध पीना। ठीक, वह खेलता है। ठीक, वह खेलता है। वह नाचता है। ठीक, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो या एक ही क्रिया हो, क्या कहलाता है? वह सरल वाक्य कहलाता है। बात क्लियर? बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बनता है। ठीक, दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बनता है, वह क्या कहलाता है? वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक, ट्रिक है जैसे इसको पहचानने की, उसमें कि, ज्यों, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, तो आदि ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। बात क्लियर? यानी कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के बनता है, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। ठीक, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। ठीक, वह आगरा जाएगा तो महल देख कर आएगा। वह आगरा जाएगा तो महल देख कर आएगा। ठीक, मैंने आपको बताया था, इसको पहचानने की ट्रिक है। तो वो जैसे जो मेहनत करता है वह फल पाता है। ठीक, वह मालूम होता है कि वह आज वर्षा होगी। ठीक, तो के हमारा ट्रिक में आ गया। और वह, और यहाँ पर तो दे रखा है। ठीक, ऐसे शब्द जहाँ पर दिख जाए तो वह क्या होता है? हमारा मिश्रित वाक्य। यानी कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों को मिलाकर के जो बनता है, जैसे वह मेहनत करता है। ठीक, एक बन गया। दूसरा हमारा बन गया, वह फल खाता है और जो मेहनत करता है। ठीक, मालूम होता है, इसे जोड़ने वाला हो रहा है कि, ठीक है, आज वर्षा होगी। यानी कि दो उपवाक्यों को जोड़ कर मिलाने से जो बनता है वह क्या बनता है? मिश्रित वाक्य के बनता है। जैसे देखो, वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देख कर आएगा। ठीक, ताजमहल देख कर आएगा और वह आगरा जाएगा। ठीक, तो हमारे क्या बन रहे हैं? दो उपवाक्य बन रहे हैं। ठीक, उनसे जो मिलकर के बना है, मिलाने वाला कौन है? इसमें तो है। ठीक, जो मिलाने वाला है, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। ठीक, क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। ठीक,
अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो सरल वाक्य जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, जब दो सरल वाक्य जुड़े हों तो वहाँ पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। जैसे इसके पहचानने की ट्रिक है अथवा, या, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन, आदि ऐसे शब्द जहाँ पे दिख जाएं वहाँ क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है दो वाक्यों को, ठीक, दो वाक्य होते हैं, सरल वाक्य से जुड़े होते हैं और किनके माध्यम से जुड़े होते हैं? उनमें अथवा होगा, या, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन ऐसे शब्द होंगे उन्हें जोड़ने वाले। बात क्लियर? ठीक, अब बात करते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह शाम को गया, सुबह लौटा। ठीक, दोनों क्या हो गए? सरल वाक्य हो गए। वह शाम को गया और सुबह लौटा। ठीक, और हमारा क्या हो गया? इनको जोड़ने वाला संयुक्त। ठीक, संयुक्त। ठीक, इसमें दे रखा है अथवा दे दे, या, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, और, इस तरीके से जो जोड़ने वाली होती है उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक, हम कार्य तो करना चाहते हैं। ठीक, हम कार्य तो करना चाहते हैं, किंतु, ये हमारा किंतु आ गया, उसे भली भांति नहीं कर पाते। ठीक, हम कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन उसे भली भांति नहीं कर पाते। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, हवा, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी उठ ना सका। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं उठ ना सका। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे, मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम न आए। ठीक, काफ़ी प्रतीक्षा की लेकिन तुम न आए, यानी जोड़ने वाला क्या बन गया उसमें? लेकिन। ठीक है, इस तरीके से हमारे संयुक्त वाक्य बनते हैं। ठीक, सरल वाक्य क्या होते हैं? दोबारा देख लो, जिसमें एक उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया हो, वह हमारे सरल वाक्य होते हैं। ठीक, जैसे बच्चा दूध पीता है, वह खेलता है, वह नाचता है। ठीक, एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होगा, वहाँ सरल वाक्य होगा। मिश्रित वाक्य की बात करते हैं, वहाँ पर दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलकर के बनते हैं तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। वह किससे जुड़े होते हैं? कि, ज्यों, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, तो आदि ऐसे वाक्यों से मिलकर के जुड़े होते हैं। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। ठीक, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखकर आएगा। इसके यह एग्जाम्पल है। ठीक, अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो सरल वाक्य जुड़े हों और संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, अथवा, या, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन, आदि इनसे जुड़ी हों तो हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह शाम को गया और सुबह लौटा। हम कार्य करना तो चाहते हैं लेकिन भली भांति नहीं कर पाते। ठीक, हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं सुबह जल्दी न उठ सका। ठीक, तो यहाँ तक हमारे वाक्य हमने कंप्लीट कर लिए और हमने यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप क्लासेस को देखते रहिए और कंटिन्यू इसी तरीके से करते रहिए। हम आपको यूपी टेट आने तक सारे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। तो अपनी तैयारी को आपको अभी से लग जाना है, अभी से बेहतर करना है, जिससे आपको एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक, तो अभी से तैयारी करोगे तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। इसीलिए अभी से अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत में जुट जाएं। ठीक, भर्ती का कुछ पता नहीं होता है, 4 साल बाद आएगी, 4-5 साल बाद।